हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को एक और स्टोरी बताऊंगी मम्मी की। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा से ही कहती आई हूँ कि मेरी बॉन्डिंग मेरी मम्मी के साथ बहुत अच्छी थी। मेरी फ्रेंड की तरह मम्मी थी। तो मेरी मम्मी के साथ जो भी सिचुएशन होती थी, हम लोग घर में थे तो हम लोग देखते रहते थे कि हाँ, चमत्कार क्या होता है। मैं सच में चमत्कार में ही जी हूँ। हर पल मेरी मम्मी के साथ ऐसी चीजें होती थी जिससे मैं फील करती थी कि सच में चमत्कार क्या होता है। और ये चीजें मैंने भी फील करी, मेरे साथ भी कई ऐसे चमत्कार हुए हैं। और इसीलिए मैं अपनी सोल फैमिली को बताती हूँ कि आप भगवान पर विश्वास करना सीखें। मैं इसलिए नहीं बताती कि हाँ, चमत्कार के गुण गाने आए हूँ कि चमत्कार देखो भाई, चमत्कार देखो। नहीं, चमत्कार बांटने नहीं आए हूँ। बस ये बताने आई हूँ कि भगवान पर विश्वास करना कितना अच्छा होता है। भगवान पर विश्वास करने से क्या क्या हो सकता है। जो काम आपका इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो जाता है। मैं सच में बता रही हूँ। विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि कहते नहीं है कि अगर सूरज पश्चिम से निकलवाना हो ना तो भगवान सच में निकाल सकते हैं। हमेशा पूरब से निकलता है, लेकिन भगवान चाहे तो पश्चिम से निकल आएगा। इतना पावर होता है भगवान में और उस विश्वास में। कहते नहीं कि दुनिया इधर से उधर हो जाती है, और सच में होती है। जिसके साथ होता है वो चीज समझता है। मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बताती हूँ। और जो लोग बीच में आके किसी का विश्वास तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज मेरी बहनों से, मेरी सोल फैमिली से रिक्वेस्ट है कि कभी किसी की बातों में मत आना। अगर आप भगवान पे विश्वास करते हो तो। अगर नहीं करते हो तो आओ, कोई बात नहीं। लेकिन आप सच में भगवान पे विश्वास करते हो, एकदम अडिग विश्वास करते हो, कभी किसी के कहने पे या कोई गलत कमेंट कर दे तो उस कमेंट को पढ़ के जरा सा भी भगवान से दूर मत जाना। मुझे आप मेरे पे विश्वास मत करो, लेकिन मेरे भगवान पे करो। अपने भगवान पे करो, जिसको भी मानते हो। मैं नहीं कहती कि आप मेरे बाबा की पूजा करो। मैं तो अपने बाबा की बेटी हूँ, इन्हीं के चमत्कार देखती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप भगवान को इतना जानो जितना मैं अपने बाबा को जानती हूँ। आप भी अपने भगवान को जानने की कोशिश करो, मानने की नहीं। तो क्या हुआ कि जैसे हम लोग छोटे थे तो मेरी मम्मी की थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो जाती थी। तो मैंने पहले भी कई स्टोरी में मैंने शेयर किया है कि हाँ, मेरी मम्मी की हेल्प करने के लिए वहाँ मिल ही जाते थे लोग। क्योंकि पापा जॉब करते थे, तो होता नहीं कि इंसान ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए मिल ही जाते हैं। लोग आते रहते हैं, कॉलोनी में आते ही रहते थे लोग। तो बगल ही एक गांव था छोटा सा, तो वहां से एक महिला थी, वो आती थी मम्मी की हेल्प करने। कभी झाड़ू पोछा मारने, कभी कुछ कर देती थी। क्योंकि मम्मी उनको कपड़े वपड़े दे देती थी, पैसे वगैरह देती रहती थी, तो वो ऐसे ही आके मम्मी की हेल्प कर देती थी। लेकिन मम्मी कभी किसी से फ्री में काम नहीं करवाती थी। मम्मी तबीयत खराब रहती थी तो वो हेल्प कर देती थी, मम्मी तुरंत पैसे दे देती थी। तो उनका हमेशा ऐसे रहता था। खाना पीना हर चीज मम्मी कहती थी आप यहीं आओ, यहीं रहो, यहीं खाओ। तो अपना वो सुबह आ जाती थी, पूरा काम करके मम्मी के साथ हेल्प करवा के चली जाती थी। तो मम्मी उनको पैसे वगैरह देती थी, कपड़े वगैरह दे देती थी। तो क्या हुआ, एक दिन उनकी बेटी को अचानक से, उनकी बेटी रही होंगी यही 17-18 साल की, ठीक। तो अचानक से क्या हुआ, उनकी बेटी के एक पैर में एकदम, पहले तो अचानक से पूरा शून्य हुआ। और जैसे लगा कि मतलब वो मतलब उनका पैर काम ही नहीं कर रहा है। और अचानक से मतलब वो घबराई और उसने अपनी माँ से कहा, मतलब उनकी बेटी ने उनसे कहा, उन आंटी से जो आती थी हमारे घर पे, उन्होंने कहा कि मम्मी मेरा ये पैर काम नहीं कर रहा है। अब वो भागी, तुरंत घबराई और तुरंत वो डॉक्टर के पास लेके गई। तो उन्होंने कहा कि इनको जो है अटैक पड़ा है, पैरालिसिस का। सोचिए, जिसको लकवा कहते हैं। उन्होंने कहा इनको अटैक पड़ा है और ऐसे हुआ तो इनका ये पैर चला जाएगा। वो समझ लो एक अटैक था उन पर। अब वो रोने लगी। उन्होंने कहा बताओ, अभी मेरी बेटी की उम्र ही क्या है, अभी हम शादी का रिश्ता उसका ढूंढने सोच रहे हैं कि इसकी शादी करें, और ऐसे हालत में अगर कुछ हो गया मेरी बच्ची को कौन पूछेगा। वो अकेली बेटी थी उनके, और बेटे थे लेकिन वो बेटी अकेली थी। अब वो एकदम रोने लगी, घबराई, एकदम परेशान। और ऐसे में रोते रोते मेरी मम्मी भी सुनी, मेरी मम्मी भी गई उनको उसी हॉस्पिटल में देखने, क्योंकि हॉस्पिटल पास ही रहता था। क्योंकि हम ऐसे गवर्नमेंट कॉलोनी थी कि वहाँ रहता था, क्वार्टर मिलता है तो वहाँ सब सुविधाएं रहती हैं। तो मम्मी भी भाग के गई देखने। फिर वो मम्मी को पकड़ के एकदम चिपक के रोने लगी, अब तो मैं बर्बाद हो गई। होता नहीं है, जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है। तो ये मम्मी को पकड़ के रोने लगी, अब तो मैं बर्बाद हो गई, मैं कहीं नहीं रहूंगी, मेरी बच्ची नहीं चल पाएगी। और वो काम ही नहीं कर रहा था उनका पैर। डॉक्टर ट्रीटमेंट चला रहे थे। तो मम्मी ने कहा अच्छा घबराओ मत, परेशान मत हो, और भगवान चाहेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब मेरी मम्मी भी सोच रही मैं क्या करूं, कौन सा इलाज करवाऊं। मम्मी ने कहा जितना इलाज होगा हम पैसे लगाएंगे सब कुछ, लेकिन रोना मत बिल्कुल। अब वो एकदम मम्मी को पकड़ के एकदम चिल्ला चिल्ला के रो रही थी।
क्योंकि पैरालिसिस का अटैक जब पड़ता है तो क्या होता है कि कभी कभी वो अंग एकदम पूरा खराब हो जाता है, काम ही नहीं करता है। जिनके साथ होता होगा उनसे पूछिए, जो पड़े रहते हैं बिस्तर पे। कितने लोगों की पूरी बॉडी पे ही अटैक पड़ता है तो पड़ी रहती है बॉडी बिस्तर पे ऐसे। कितने लोगों को हाथ पे लग जाता है तो हाथ ऐसा ही टेढ़ा सा हो जाता है। तो वो एकदम घबराई। एक तो लड़की, आपको पता है लड़की का क्या होता है, घर में अगर भाभी आए तो उसकी कदर नहीं, मतलब कुल मिला के वो परेशान थी। और वो आंटी थी, उनके पति नहीं थे, वो विधवा थी, वो और ज्यादा परेशान थी कि मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है, मैं क्या करूंगी। मेरी मम्मी ने पता है क्या किया, मेरी मम्मी होम्योपैथिक दवाई ले रही थी। जैसे उनको कोई भी दिक्कत होती थी तो ज्यादा एलोपैथिक कम और होम्योपैथिक ज्यादा खाती थी। तो मम्मी, और पहली बात ही, और तो और मेरे पापा जैसे उसकी बुक वगैरह सब रखते थे। वो तो डॉक्टर थे वेटरनरी में, तो वो होम्योपैथिक की जो बुक वगैरह होती है वो भी पापा के पास रहती थी। तो पढ़ते रहते थे, उसमें देखते रहते थे, दवाइयाँ भी अपना सर्च करते रहते। वो अपना देख, तो वो बुक तो वो बुक पापा ने रखी थी, तो मम्मी भी उसको पढ़ती रहती थी, कौन सी दवाई किस में काम आती है। तो मेरी मम्मी जो मेडिसिन ले रही थी ना, उसमें ये लिखा था, सोचिए भगवान की कृपा या उन्हीं के माया देखिए। तो मम्मी उसमें पढ़ के देख रही थी कि कौन सी दवाई किस में काम आती है। तो उसमें लिखा था कि अगर पैरालिसिस जो होता है, लकवा अगर किसी को मार जाए, कोई दिक्कत हो जाए इस टाइप का, तो ये दवाई काम कर सकती है उसमें। मतलब समझ लो 0% 1%, इतना नहीं। आपको भी पता है कि हाँ एलोपैथिक क्या कितनी जल्दी काम करती है, होम्योपैथिक कितनी जल्दी काम करती है, आपको भी पता है। उस थोड़ा स्लो काम करती है। लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि आज भगवान, उस बच्चे की रक्षा करनी है आपको। मेरी मम्मी ने भगवान से दुआ करी, भगवान के पास बैठी, मम्मी ने उस दवा में समझ लो एनर्जी डाली। बैठती थी, आंख बंद करके ध्यान करती थी कि हे प्रभु इसमें एनर्जी दो। और सच में सोचो ऐसी एनर्जी डली कि मम्मी ने कहा बस भगवान का नाम लेके कुछ मत करो, और यही सुबह शाम उसको खिलाते रहो। और चमत्कार देखिए क्या हुआ, ईश्वर की दया थी कि उसी दवाई से उसका पैर एकदम ठीक हो गया, एकदम सही हो गया, चलने लगी धीरे धीरे। मतलब एक खुराक खाई, दूसरे दिन ही उसका पैर हल्का सा मूव होने लगा, जो एकदम सुन्न पड़ा था। तो जब ठीक होने लगी, वो भाग के आई मम्मी के पास। मतलब वो आंटी भाग के आई कि मतलब मम्मी से कहने लगी, दीदी मुझे लग रहा है ये काम कर रहा है। सोचिए ऐसी कृपा होती है भगवान की। तो मेरी मम्मी को ये विश्वास था, मम्मी ने कहा मुझे विश्वास है भगवान ठीक कर देंगे, आप जाओ इसे खिलाओ सही हो जाएगा। और उन्होंने खिलाया, वो ठीक हो गई उससे। और वो अभी तक, अभी तक मेरी मम्मी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जैसे उनसे बात होती रहती है, अभी तक इस चीज के लिए वो मम्मी को धन्यवाद बोलती हैं, कहती हैं कि हाँ दीदी ना होती तो मेरी बच्ची बर्बाद हो जाती, कहीं की ना रहती। होती है उन लोगों से बातचीत। तो ऐसी होती है कृपा भगवान की। तो जिनके साथ होता है उस चीज को वही फील कर पाते हैं, उनके साथ हुआ तो भी उस चमत्कार को मानती हैं, वरना वो भी ना मानती। तो ऐसी होती भगवान की कृपा। इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि पहले भगवान पर विश्वास बनाओ तभी तो चमत्कार देखोगे, वरना कहाँ से देखोगे। तो ये बात हमेशा याद रखना है। इसीलिए क्या करना है, भगवान पर विश्वास बनाना है और नाम जप पूजा पाठ भक्ति सच्चे दिल से करनी है। और किसी के लिए ईर्षा द्वेष ये सब निकाल देना है अपने मन से। ईर्षा द्वेष रहेगा तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। भगवान ऐसे लोगों से बहुत दूर रहते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो एक कोने में ईर्षा भरी पड़ी है, उसकी वजह से भगवान नहीं आ पाते आपके अंदर। आपके अंदर प्योरिटी नहीं आएगी, कहीं ना कहीं आप ब्लॉकेज बनाओगे। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए और नाम जप पूजा पाठ भक्ति करिए और भगवान को अपने करीब रखिए, वरना भगवान आपसे दूर चले जाएंगे। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।